जय अंगद जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सके। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस सत्संग होते हैं। अगर आपको भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो आइए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी के श्री चरणों में कोटम कोट प्रणाम और सारे संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा गुरुजी का के लिए बहुत बड़ा शुक्राना है। संगत जी, कल गुरु पर्व था तो मेरे मन में था कि मैं जैसे हर बार हम हिंदू धर्म से हैं संगत जी, तो मेरा हर बार मैं लंगर खाने ही जाती थी। सिर्फ कभी कभी होता था कि मत्था टेक लेते थे। तो इस बार मेरा गुरुजी के साथ जुड़कर सिख धर्म से भी मुझे ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है संगत जी। तो मेरा मन था कि मैं आधा पौना घंटा गुरुजी के दरबार में बैठूं और फिर मैं लंगर प्रसाद करके आऊं। पर संगत जी, कल सुबह से ही मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। चूक सी हो गई थी, तो मैं ना हिल पा रही थी, ना मैं मुझसे काम हो पा रहा था। मेरे से नीचे बैंड ही नहीं हुआ जा रहा था। हालांकि गुड़िया ने दिन में जिद की कि मम्मा लंगर प्रसाद करने चल, आप चलोगे तो मैं चलूँगी। तो मैं इसके साथ गई संगत जी। बड़ी मुश्किल से चल पाई, बड़ी मुश्किल से वहाँ पे खा पाई। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने खैर मुझे बुला लिया, वहाँ पर लंगर खिलवा दिया, तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे दाते हैं। मैंने दवाई वगैरह ली, तो केमिस्ट से भी दवाई लेके आई, तो मुझे आराम नहीं मिला शाम तक। फिर मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी, मुझे 17 को बड़े मंदिर जाना है और आज 15 तारीख हो गई है। गुरु महाराज जी, आपने करना जैसे भी करना है, प्लीज़ गुरुपा। मेरा बहुत मन है, बड़ी मुश्किल से मेरा काम बन रहा वहाँ जाने का। तो गुरुपा कुछ ऐसा अतिक्रम कीजिए कि मैं जा पाऊँ। तो संगत जी, क्या होता है, आज मैं उठती हूँ 16 तारीख को, तो मतलब बैक में वैसे ही पेन था, तो मुझे था गुड़िया ने स्कूल जाना था, मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और गुरुजी पे मतलब ध्यान था। मैं गुरुजी का बाद में काम कुम करने के बाद सत्संग देखती हूँ जैसे, क्योंकि हमारी तो दिन रात हर सांस में मेरे गुरुजी बसते हैं। तो मैं तो अपने गुरुजी के बिना एक सेकंड का सोच भी नहीं सकती संगत जी। तो मेरे गुरु महाराज जी का मैं देखने लगी थी, तो गुरु जी महाराज पता नहीं अचानक से संगत जी कहाँ से थॉट आया कि जो मैं चंदन तिलक जिस रुमाल से पहुँचती थी ना गुरु जी महाराज जी का, मुझे ध्यान में आया। कई दिन से मैं सोच रही थी कि मैं इसको ना जल पर अपने नहाने के पानी में रुमाल को ना ऐसे साफ कर दूंगी चंदन तिलक पूरा, और उसी पानी से मैं नहाऊंगी। तो संगत जी, मैंने एक दिन बेटे को भी दिया था ऐसे तैयार करके पानी, बेटी को भी दिया था। मेरे अंकल रहे पति रह गए थे और मैं रह गई थी। तो संगत जी, आज मेरे दिमाग में आया, तो मैंने गर्म पानी था उसमें रुमाल गुरु जी के सारे स्वरूप से मैंने चंदन तिलक उतारा और उस रुमालों से अपनी बकेट में लिया और मैं उससे नहाई। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे कि मेरा जो दर्द था, मेरा दर्द 80% तक तो ठीक था, 20% और था, लेकिन मेरा दर्द अचानक से गायब। और मुझे खुद ही पता चल गया था कि मैंने जैसे बहुत अच्छे से ठीक हो गई हूँ पूरी तरह से। और पूरी तरह से गुरुजी ने मुझे ठीक कर दी। ये चमत्कार मेरे गुरुजी ही कर सकते हो, कोई नहीं। तो गुरुजी महाराज जी का अनंत कोटि शुक्राना मेरे मालका। आप अपनी बेटी का ये दुख नहीं देख सके गुरु महाराज जी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और संगत जी, मेरे बेटे के भी स्टडी को उसको ब्लेस किए गुरु महाराज जी ने, वो दिन रात पढ़ता भी है। संगत जी, वो ऐसा बच्चा है, गुरु जी महाराज जी की इतनी दया से इतना इंटेलिजेंट उसका दिमाग है कि वो पेपरों में 10-15 दिन पढ़ के 1-1.5 महीना पढ़कर 70-80% आराम से ले आता था संगत जी। बिल्कुल डाउन से एकदम से हाई हो जाता है, पढ़ने में अच्छा है। उसकी कैचिंग पावर बहुत तेज़ थी। पता नहीं ब्लैक मैजिक किसने करने वालों ने इसको पीछे कर दिया था, पर अब खैर कोई डर नहीं है। चलो, ब्लैक मैजिक करने वाले हमारे कष्ट ही काट रहे हैं। गुरु जी महाराज उनको भी सद्बुद्धि दें, उनको भी अकल दें। और अब किसी ब्लैक मैजिक से किसी भी चीज़ से कोई डर ही नहीं लगता है, क्योंकि साक्षात मेरे महाशिव मेरे साथ हैं। और वो कल मुझे संडे को 17 नवंबर को अपने बड़े मंदिर बुला रहे हैं। तो मेरे लिए इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ठीक कर दिया, बिल्कुल तरह से बिल्कुल सही से ठीक कर दिया है।
कि इसको कोई अड़चन ना आए। तो शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है संगत जी। ये हमारे ब्लैक मैजिक ऐसे-ऐसे दुःख खत्म कर रहे हैं। हर रोज़ भर-भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी कहते हैं तू मेरी पोलीटी है, तू मेरा अनमोल बच्चा है, ऐसा हीरा है जिसे मैं खुद तराश रहा हूँ। मैंने तुझे चुना है। संगत जी इतनी बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग्स कोई और कहाँ दे सकते हैं, गुरु महाराज, परम पिता परमेश्वर, महर्षि जी हैं संगत जी, और कोई नहीं दे सकता। तो उसके लिए शुक्राना मेरे दातिया, इतना अनमोल प्यार देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरु महाराज जी का। और कल गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं और गुरु नानक जी तेरे घर आएँगे। तो संगत जी अभी मैंने सत्संग सुना, मतलब ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ। तो मुझे रात सपने में आता है संगत जी कि छोटा-सा ना बाल रूप कान्हा जी का, बड़े-बड़े बाल उसके, और मेरी गुड़िया और वो, मेरी गुड़िया के साथ वो खेल रहे हैं और कपड़े सुखा रहे हैं धो-धो के, छोटे-छोटे रुमाल, हैंकीज़ ऐसे-ऐसे कुछ भी। तो और फिर मुझे दिखता है कि मेरा देवर और देवरानी आंटी, बहुत बड़े-बड़े केक होते हैं, 5-6 केक होते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे। मैं देखती हूँ, मैंने कहा हम तो आधा किलो मुश्किल से ला पाते थे, आज इतने बड़े-बड़े केक आ रहे हैं हमारे घर पे। तो आज मुझे ध्यान आया जब मैंने सत्संग सुना, तो वो गुरु नानक देव जी थे मेरे देवर के रूप में। बहुत बड़े-बड़े केक थे, उन्होंने केक काटा, मतलब केक काट रहे थे, बहुत अच्छे-अच्छे केक थे। तो शुक्राना मेरे दातिया, आप मेरे घर आ गए हो, कान्हा जी के रूप में आप आए हो और मेरे देवर के रूप में मेरे गुरु नानक देव जी आए हैं। तो शुक्राना मेरे दातिया, मेरे घर आने का, मेरे अंग संग होने का, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने का, मेरी बीमारियाँ ठीक करने का, मेरे बच्चे के ब्लैक मैजिक दूर करने का, उसके अंदर भक्ति भावना जगाने का, मेरे पति में भी भक्ति भावना जगाने का, मेरी बेटी के पेट दर्द को छू मंतर करने का, मेरे दर्दों को छू मंतर करने का। गुरु जी महाराज, हर एक सांस आपकी दी हुई गुरु महाराज जी, इतनी रहमतें आपकी पल पल बरस रही हैं गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने बोला कि अगर आपने कोई मन्नत मांग लेते हो तो फिर मतलब गुरु जी की बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स होती हैं। मैंने कहीं सत्संग में सुना शायद, तो या फिर मैंने गुरु जी का कोई मैसेज पढ़ा है। तो आज मैंने ऐसे ही बोला कि गुरु महाराज जी, मैं आपके बड़े मंदिर जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल ठीक कर दो और मैं आपका छोटा सा सत्संग करूँ घर पे आके और आपका बड़ा सा शुक्राना करूँ। तो शुक्राना मेरे मालिका, उन्होंने 1 सेकंड में मुझे विदिन अ 1 सेकंड मुझे ठीक कर दिया। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू अलॉट गुरु महाराज जी, लव यू। अभी भी संगत जी गुरु महाराज जी मुझे ही देख रहे हैं। इनका एक स्वरूप है व्हाइट चोली में, मतलब कि हाफ हाफ है वो स्वरूप इनका। इनका जो फिंगर्स, इन्होंने ऐसे हाथ अपने मुंह पे रखा हुआ है, ऐसे फिंगर अंदर की तरफ करके गुरुजी ने, वो मुझे बहुत ही प्रिटी लगता है। ऐसे लगता उसमें ना उनके सिंदूर से टिक्का लगा है, वो तिलक भी थोड़ा सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा सा है। और वो ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी भी बात करने वाले हैं मुझसे, मतलब मुझे बहुत प्रिटी लगता है, बहुत ही प्यारे हैं गुरु महाराज जी। लव यू अलॉट गुरुपा, हर किसी की आप दुख दूर कर रहे हो गुरु महाराज जी। मैं इतनी संगतों के सत्संग सुनती हूँ और इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना गुरु जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मेरी इन आंटी जी को जो सत्संग शेयर करें, इन्हें भी भरपूर ब्लेसिंग्स दें गुरु महाराज जी। इनके परिवार पे भी ऐसे ही कृपा बनाए रखें, हर संगत के दुख दर्द को दूर करें। संसार में सभी आपकी भक्ति करें गुरु महाराज जी। अभी लोगों को पता नहीं है कि आप महाशिव हो, वो थोड़ा सा मानने को भी लोग तैयार नहीं होते, पर मैं किसी को नहीं मनाना चाहती, क्योंकि गुरु महाराज जी जिसको जोड़ना होता है खुद ही जोड़ते हैं और दुनिया फिर अपने आप ही मान लेगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।